गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम पर हमने 10.2 के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर बी वाला है और सेकंड एमसीक्यू का आंसर सी वाला है, ठीक है। आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10.2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है वो बताना है, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ये प्रपोर्शन के हिसाब से दिया है, मतलब 4 पॉइंट है, मतलब कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशो है वो इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। अगर दोनों रेशो के आंसर अगर सेम आते हैं तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अगर आंसर इक्वल नहीं आते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसका। यहाँ पर वैसे क्वेश्चन हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 में से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम थर्ड वाला कर रहे हैं। 5.2 रेशो 3.9 प्रपोर्शन 4:3, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 5.2 रेशो 3.9 प्रपोर्शन 4:3। तो सबसे पहले ये जो रेशो है ये प्रपोर्शन का तो हमने बीच में इक्वल बना दिया और 5.2 रेशो 3.9 है ना, इसको अपॉन में लिखा 5.2 अपॉन 3.9। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, क्यों? फिर पॉइंट के बाद यहाँ नीचे भी 1 डिजिट है, एक ही नंबर है, ऊपर भी 1 नंबर एक ही नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है। इक्वल प्रपोर्शन के साइन को हमने इक्वल बना दिया। अब 4:3 को हम क्या लिखेंगे 4/3। अब यहाँ पर इक्वल बनाने का तरीका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कट करके। तो ये हम जानते हैं 52 बना, तो ये 52 और 39 जो बना है ये किससे कट हो रहा है, ये हमारा 13 से कट हो रहा है। तो 13 4 जा 52 और 13 3 जा 39 और 4/3 कट नहीं होता है, तो हमारा इसका आंसर जो आया 52/39 का वो भी क्या आया 4/3 और वो आंसर भी क्या है 4/3, मतलब दोनों का रेशो क्या आ गया इक्वल आ गया, एक जैसा आ गया। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म से हमने सवाल को सॉल्व किया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में हम अगर देखेंगे तो यहीं पर हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर रेशो 1 सेंटीमीटर प्रपोर्शन 100 मीटर रेशो 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर से जो रेशो है वो हमें बताना है कि 100 मीटर का 1 किलोमीटर से रेशो इक्वल है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि रेशो में क्या होता है, यूनिट सेम होती है, मतलब अगर ये मिलीमीटर में है तो दूसरा भी मिलीमीटर में होना चाहिए, और अगर मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में होना चाहिए, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम एक बात जानते हैं कि यहाँ पर हम सेंटीमीटर को क्या करेंगे मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिलीमीटर रेशो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर। हम ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर प्रपोर्शन को हमने इक्वल बनाया। 100 मीटर पहले से किलोमीटर को मीटर बनाया, तो हम जानते हैं रिलेशन कि 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, हाँ 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को क्या लिखा 1000 मीटर लिखा। अब यहाँ पे यूनिट सेम है, इन दोनों की मिलीमीटर है और उन दोनों की मीटर है, तो भी चलेगा क्योंकि रेशो की इक्वल होनी चाहिए, है ना। दोनों तरफ अलग अलग रेशो है तो दोनों रेशो की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10 और ये 100/1000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1/10 और 1/10 दोनों का आंसर सेम है, तो 1:10 इक्वल टू 1:10। तो दोनों तरफ रेशो भी सेम है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ ट्रू हुआ। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपके दोनों तरफ आंसर अलग अलग आ जाए तो हम लिख देंगे देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर सेम आ रहे हैं तो ट्रू है और सेम नहीं आ रहे हैं तो फॉल्स है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 1 ग्राम 1 किलोग्राम 1 मीटर से 1 किलोमीटर। तो ये भी वैसे ही है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम रेशो 1000 ग्राम हो जाएगा, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये भी हो जाएगा, तो ये ट्रू आ जाएगा। तो आप
इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस रिलेशन आपको पता है, ये आवर का मिनट से 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 ये जो है सेकंड का 10 ये हमने सॉल्व नहीं किया है और नहीं हम उसको फिर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं, तो हम इस 10 को हटा रहे हैं। अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हम फिर कॉपी में इसको नहीं लिखेंगे। अब बचे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। तो ये सारे क्वेश्चन सेम है ना। फिर भी हम इनमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट वाला मतलब थर्ड वाला तो आप कीजिएगा ना। फर्स्ट ये जो थर्ड वाला है जो सेम क्वेश्चन है उसका थर्ड वाला क्वेश्चन ये आर द 1 2 111 222 इज द प्रपोर्शन, ये आप कीजिएगा। हम फोर्थ करते हैं। आर 25 5 5000 एंड 1000 इन प्रपोर्शन, क्या ये सभी प्रपोर्शन में है? तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, थर्ड आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पे 25/5 लिख देंगे और इक्वल का रेशो लगा देंगे, क्योंकि 4 जो नंबर कंटिन्यूस में दिए हैं ना उसमें से फर्स्ट 2 का रेशो बनाना है और लास्ट के 2 का रेशो बनाना है और कंटिन्यूस लिखना है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दो आप, ठीक है। तो क्रम से ही लिखना है, कंटिन्यूस लिखना है। तो 25 का 5 के अपॉन में और 5000 के अपॉन में 1000, 5 1 5 5 5 25 और 0 से 0 तो 5/1। तो दोनों तरफ क्या आंसर आया? 5/1 5/1 5:1 5:1, मतलब कि therefore 25 5 5000 1000 आर इन द प्रपोर्शन। ये सारे प्रपोर्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, क्योंकि ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो अभी तक हमारे सारे स्टेटमेंट ट्रू आए। अब एक फॉल्स स्टेटमेंट वाला करते हैं 5th। आर 16 20 44 56 इन द प्रपोर्शन, क्या ये प्रपोर्शन में है? तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो हियर 16:20 इक्वल हो जाएगा 44:56, है ना। तो 16:20 मतलब 16/20 हो गया, इक्वल 44/56 हो जाएगा, है ना। क्रम से लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर का रेशो, थर्ड और फोर्थ का रेशो और इक्वल का साइन, क्योंकि प्रपोर्शन में बताना। अब ये हमने 4 से कट किया, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, और ये हमने 4 से कट किया, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 11 टाइम और 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो एक तरफ आंसर आया 4/5, एक तरफ आया 11/14। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो रेशो भी इक्वल नहीं होगा। तो हमने लिखा therefore 16 20 44 56 आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट का था। तो फॉल्स स्टेटमेंट आएगा तो इनका रेशो क्या आएगा? इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। एक और दूसरा तरीका भी है, अगर आप प्रपोर्शन में बताना चाहते हो और ये कट करना अगर आपको नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन हम दूसरी मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, आर द रेशोस 2 kg रेशो 80 kg एंड 25 ग्राम रेशो 625 ग्राम फ्रॉम ए प्रपोर्शन। तो ये क्वेश्चन हम दूसरी मेथड से करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है, कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। आप सारे जो सवाल हमने इस एक्सरसाइज में सीखे हैं, अगर आपको कट करना नहीं आता है तो आप इस मेथड से कर सकते हो, जिससे हम 6 वाला सवाल आपको करवा रहे हैं। तो 2 kg रेशो 80 kg इक्वल 25 ग्राम से 625 ग्राम। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अपन में ले लिया, क्योंकि यूनिट सेम है ना, kg है, ग्राम से ग्राम है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस तो करना नहीं है। तो 2/80 इक्वल 25/625। अब यहाँ पे हम कट नहीं कर रहे हैं। अब सेकंड मेथड बता रहे थे, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 625 का मल्टीप्लाई किससे होगा? तो ये इक्वल के सेकंड साइड, मतलब राइट साइड से लेफ्ट में आएगा, तो ये अपॉन में है तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, मतलब 2 के साथ क्रॉस हो जाएगा। तो 625 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? क्रॉस में 2 के साथ। तो 2 × 625 इक्वल, और ये 80 का मल्टीप्लाई क्रॉस किसके साथ होगा? 25 के साथ। तो 25 के साथ कर दिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1250 आया, और इन दोनों का किया तो 2000 आया। तो दोनों के आंसर क्या है? एक जैसा आए क्या? नहीं ना। तो नहीं आए, मतलब कि नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल आएगा तो आपका आंसर
ट्रू हो जाएगा, है ना। आप उसमें लिख दोगे आर इन द प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स आंसर है ये। देयर फॉर 2 kg रेसो 80 kg एंड 25 ग्राम रेसो 625 ग्राम आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो ये दूसरा तरीका था आपको सॉल्व करने का। अब सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इक्वल अगर आंसर आता है तो यस, और नहीं आता है तो नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए हैं यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड में क्या होता है, मतलब कि किसी एक वस्तु का आपको प्राइस पता होना ही चाहिए। 1 के लिए आप सॉल्व करोगे ही करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 कैंडल्स की कॉस्ट 5 रुपीज़ है और 12 कैंडल की कॉस्ट निकालनी है, तो आप 4 से डायरेक्ट 12 नहीं निकालोगे, आपको 1 निकालना ही पड़ेगा। तो 1 की प्राइस आपको पता करनी ही है। ठीक है, तो 4 से 1 निकालोगे तो हम जानते हैं जब भी ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो वो वाला नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, अपॉन में जाएगा। तो ये 4 उधर 5 के अपॉन में चलेगा। और जब 1 से ज़्यादा निकालते हैं तो क्या होता है, वो नंबर मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये 12 मल्टीप्लाई में चलेगा। तो जब ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो वो डिवाइड में जाता है, और 1 से ज़्यादा निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में जाता है। ये आपने पहले भी सीखा होगा, है ना। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 10.3। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा MCQ। फर्स्ट है ए शर्ट कॉस्ट 500, द कॉस्ट ऑफ 10 सच शर्ट इज। जब एक शर्ट की कॉस्ट 500 है तो 10 की कॉस्ट कितनी होगी। तो हमारा जो प्रोसीजर है उसमें हम जानते हैं कि 1 ए शर्ट मतलब 1 से क्या निकालना है, ज़्यादा के लिए निकालना है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 और 500 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5000। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर भी हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि प्रोसीजर में किससे सॉल्व होता है। लेकिन आपको तो आंसर चाहिए, तो आंसर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 1 का दिया है, ज़्यादा का निकालना है, तो हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट दे रखा है 500 और द कॉस्ट ऑफ 10 शर्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से ज़्यादा के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 500 तो 5000। तो देयर फॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकंड MCQ यहाँ पर है 5 पर्सन कंप्लीट ए सर्टन जॉब इन 2 days, हाउ मैनी डेज विल 10 पर्सन टेक टू फिनिश दैट जॉब। तो कि 5 पर्सन जो है किसी एक वर्क को या एक जॉब को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, है ना। तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे अगर 10 पर्सन उसी जॉब को कंप्लीट करे या उसी काम को करें। तो बच्चे यहाँ पे क्या है कि जब भी पर्सन और डे का जो क्वेश्चन होता है उसमें यूनिटी रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अलग हो जाता है। जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि जब 1 से ज़्यादा निकालते हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं ना। लेकिन डे और पर्सन के लिए जो है उसमें क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे तो काम क्या हो, जल्दी ख़त्म होगा ना। और अगर लोग कम रहेंगे तो काम क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वर्क, पर्सन और डेज वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें उल्टा रूल लगाना है। मतलब जब हम 1 से ज़्यादा के लिए करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, और ज़्यादा से 1 के लिए करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा सेकंड वाला। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। ये एक ही क्वेश्चन है जो अलग रूल से हो रहा है ना, उल्टा वाला रूल चल रहा है क्योंकि यहाँ पे पर्सन और दिन है। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन में तो वही रूल लगाना है आपको कि ज़्यादा से 1 के लिए डिवाइड और 1 से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो फिलहाल इस जो स्पेशल क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज में कि वर्क फिनिश्ड बाय 5 पर्सन। 5 पर्सन जब वर्क करते हैं तो 2 दिन में काम पूरा होता है। वर्क फिनिश्ड बाय 1 पर्सन, तो 5 से 1 निकालेंगे। तो हमने कहा ना कि वर्क वाले में पर्सन और डे के लिए जो है रूल उल्टा लगता है, तो ज़्यादा से जब 1 निकालते हैं तो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन नॉर्मल वाले में क्या होगा, जब ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो डिवाइड होता है। लेकिन पर्सन और डे वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो 10 डेज लगेंगे। मतलब एक आदमी जब काम करेगा तो उसको 10 दिन लगेंगे, और 5 लोग काम करेंगे तो उसको 2 दिन लगेंगे।
अब हमें किसके लिए निकालना है, वर्क फिनिश बाय 10 पर्सन। 10 लोग करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, तो हम जानते हैं कि हम एक से ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो एक से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा रूल होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो 10/10 मतलब कि एक दिन लगेगा। तो जब 5 लोग काम करते हैं तो 2 दिन में काम पूरा हो रहा है, और जब लोगों की संख्या आप बढ़ा दोगे तो वही काम क्या है, और जल्दी पूरा हो जाएगा ना। नॉर्मल आप सोच ही सकते हो, तो 5 से 10 दिन में पूरा हो मतलब 10 लोगों के द्वारा एक दिन में ही पूरा हो जाएगा। तो देयरफॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड MCQ हमारे पास है 3 kg ऑफ राइस कैन बी सर्व्ड टू 20 पीपल, हाउ मच राइस इज रिक्वायर फॉर 50 सच पीपल। मतलब यहाँ पे 3 किलो जो चावल है वो 20 लोगों में बांटा गया है, तो 50 लोगों में उसी तरह से चावल कितने किलो बांटा जाएगा। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो इसमें डे और पर्सन नहीं है, तो ये हमारा नॉर्मल जो रूल लगता है यूनिटी लो वाला, उससे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। द राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 20 पीपल, तो 20 लोगों के लिए कितना राइस चाहिए, 3 kg, है ना, क्योंकि kg वेट बताना है तो उस वेट को हम इक्वल के दूसरी तरफ लिखेंगे, और जो चीज़ गिवन है उसको लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। तो हमें क्या गिवन है, 50 पीपल, तो पीपल की संख्या को हम लेफ़्ट साइड में लिख रहे हैं, और हमें वेट निकालना है वो राइट साइड में। तो पहली लाइन से ही हम स्टेटमेंट जो लिखते हैं उसमें पीपल लेफ़्ट साइड में आएगा। तो द राइस रिक्वायर फॉर द 20 पीपल इक्वल टू 3 kg, तो 20 पीपल से 1 पीपल का निकालेंगे, ज़्यादा से एक का निकालें, जब ज़्यादा से एक का निकलता है तो डिवाइड होता है, तो ये नंबर 23 के अपॉन में जाएगा, तो 3/20। अब द राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल, 50 लोगों के लिए निकालना है, तो जब एक से ज़्यादा निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में जाता है, तो 3/20, तो 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 कट, 3 से 5 का हुआ 15/2, तो 2 का डिवाइड 15 करें तो 7.5 kg, मतलब 50 लोगों के लिए कितना चावल चाहिए, 7.5। तो देयरफॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन डी राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।